लद्दाख में भारत ने विश्व की सबसे बड़ी सस्पेंसरी ब्रिज बनाई है, परंतु इसका आपकी एसीएल सर्जरी या घुटने के दर्द से क्या लेना देना है? लेना देना है, क्योंकि एक ऐसी ही सर्जरी या कि नई एडवांसमेंट मार्केट में या सोशल मीडिया पे बहुत बिक रही है, जिसका नाम है बियर प्रोसीजर या बियर एसीएल। बियर प्रोसीजर मतलब भालू एसीएल। अब आप ये कहेंगे कि ये बियर एसीएल क्या है? मतलब ब्रिज इनहैंस्ड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि पुलिया के जरिए से आपके एसीएल को बनाने की प्रतिक्रिया, एक नई टेक्नोलॉजी ऐसी जो मार्केट में नई नवेली आई है। तो क्या है ये ब्रिज एसीएल? क्या ये सच में काम करती है या एक मार्केटिंग गिमिक है? इसका सक्सेस रेट क्या है? चलो ठीक है, अगर अच्छा सक्सेस रेट है तो कॉस्ट कितना है? इसमें रिहैब कितना होगा? एसीएल जितना ही होगा, एसीएल से कम होगा या एसीएल से ज्यादा होगा? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में एक रेवोल्यूशन है? और क्या ये ट्रेडिशनल एसीएल से बेटर है जो दावे ठोके जा रहे हैं? बताता हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बियर एसीएल के ऊपर आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हमेशा के लिए दे दिए जाएंगे। जैसा कि आपने सुना, बियर एसीएल मतलब ब्रिज इनहैंस्ड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि आपका जो एसीएल टूट गया है उसके बीच में एक ऐसी पुल बनाना या एक ऐसी ब्रिज बनाना जिससे जो एसीएल है, जो टूटा हुआ एसीएल है ऊपर और नीचे, उसके पीछे ब्रिज बनाने से वो अपने आप जुड़ जाए। इसके दोनों एंड में सूचर लिए जाते हैं और एक बायो इंजीनियर्ड स्कैफोल्ड, यानी कि मार्शमेलो जैसा एक ऐसा स्कैफोल्ड लिया जाता है जो आपकी कोलेजिनस प्रॉपर्टीज या बायो इंजीनियर्ड स्कैफोल्ड जो हीलिंग में हेल्प करता है उससे बना होता है। और वो जो आपके ऊपर और नीचे एसीएल की जो छोर है उनसे इसको बांध के अंदर डाला जाता है और उसमें आप ही का ब्लड इंजेक्ट किया जाता है, जो आपकी सर्जरी से स्टार्ट करने से पहले 15 ml लिया जाता है और उस स्कैफोल्ड में इंजेक्ट करा जाता है ताकि वो आपकी बॉडी की ब्लड सप्लाई को मेंटेन करे और वो रिजेक्ट ना हो। और इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, मतलब बियर एसीएल हर सर्जरी में नहीं करा जा सकता। बियर एसीएल केवल कुछ ऐसी एसीएल टेयर्स में किया जाता है जिनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला कि आपके दोनों एसीएल का स्टंप है वो कम से कम 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे प्रिजर्व होना चाहिए। मतलब अगर कंप्लीट टेयर है या डिटैच्ड है फिमोरल या टिबियल कॉन्डाइल से, तब आपका बियर एसीएल नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रिज या पुलिया बनाने के लिए ऊपर एक छोर और नीचे एक छोर चाहिए जिस पे आप पुलिया का एंकर डालेंगे। तो सबसे बड़ा प्रीरिक्विजिट ये है। दूसरा प्रीरिक्विजिट है कि आपका एसीएल टेयर बहुत ही फ्रेश होना चाहिए, बहुत ही फ्रेश, मतलब कम से कम विद इन 50 डेज, ताकि उसकी ब्लड सप्लाई इंटैक्ट रहे दोनों एंड्स पे, ताकि अगर हम पुलिया बनाएं तो वो कामयाब हो और वो नया एसीएल अपने आप बन जाए। अगर वो एक क्रॉनिक एसीएल है जो बहुत दिन से उसकी ब्लड सप्लाई खत्म है, तो बियर एसीएल से हो सकता है तब भी वो ठीक ना हो। तीसरा प्रीरिक्विजिट ये है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, क्योंकि ये स्लाइट एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। और चौथा, आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम होना चाहिए, क्योंकि बियर एसीएल का जो रिहैब है वो 3 महीने नॉर्मल ट्रेडिशनल एसीएल जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा बड़ा रिहैब है। तो आपको 3 महीने तक और वेट करना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं सक्सेस रेट की। दोस्तों, वैसे तो बियर एसीएल की जो सक्सेस रेट है इस पे कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस पे इत्यादि स्टडीज हुई नहीं है और इत्यादि नंबर ऑफ केसेस नहीं हुए हैं। तो इसकी सक्सेस रेट पे अभी तक कोई भी आंकड़े नहीं दे सकते, परंतु फिर भी लोग क्लेम करते हैं कि 50% सक्सेस रेट है। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड या ट्रेडिशनल एसीएल है उसका सक्सेस रेट कम से कम 95% है। तो अब आप ये बताइए कि जिस एसीएल की आपकी सक्सेस रेट कम है, स्टडीज ज्यादा नहीं हुए, ना तो डॉक्टर ज्यादा करते हैं और एक्सपेंसिव भी है और रिहैब भी ज्यादा होगा, क्योंकि कहते हैं टाइम इज मनी, और 3 महीने कम से कम आपका ज्यादा रिहैब होगा बियर एसीएल में, तो लोग बियर एसीएल क्यों करवाएंगे? इसे एक नेचुरल हीलिंग का तरीका देके मार्केट किया जा रहा है,
परंतु ये अपनी बहुत ही एडवांस स्टेज में है और इसमें इत्यादि स्टडीज पब्लिश नहीं हुई हैं जो ये सर्टिफाई कर दे कि ये ट्रेडिशनल ACL से बेटर है या नहीं है। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपने तो इसकी इतनी कमियां गिना दी, तो कुछ तो फायदे होंगे। हाँ दोस्तों, बियर ACL के कुछ फायदे हैं और वो ये है कि आमतौर पे जब भी हम ट्रेडिशनल ACL करते हैं उसमें हम आपका ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं। ग्राफ्ट मतलब ACL एक वो टेंडन है या वो लिगामेंट है जो आपके शरीर से टूट गया है और उसको बनाने के लिए आप ही के शरीर का एक ग्राफ्ट लिया जाता है। ग्राफ्ट के कितने प्रकार होते हैं, कौन से लिया जाता है, उस पर मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। परंतु जब वो ग्राफ्ट हम आपके ACL टेयर में डालते हैं या लगाते हैं तो आपका एक नया ACL बन जाता है आप ही के ग्राफ्ट से। परंतु बियर ACL में आपका ग्राफ्ट हार्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों, हर चीज की कुछ कॉम्प्लिकेशन है। ग्राफ्ट हार्वेस्ट करने से कुछ लोगों में वीकनेस, अगर क्वाड्रिसेप्स से लिया गया है तो क्वाड्रिसेप्स वीकनेस, अगर हैमस्ट्रिंग से लिया गया है तो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन में हैमस्ट्रिंग वीकनेस भी आ सकती है। परंतु इसमें कोई भी ग्राफ्ट हार्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये एक इसका बड़ा फायदा है। परंतु अब मेरा आपसे सवाल, अगर आपको ग्राफ्ट से ही बचना है या ग्राफ्ट की प्रॉब्लम से ही बचना है तो बियर ACL पे क्यों जाके कम से कम जो दूसरे तरीके हैं ज्वेल ACL, उनके साथ आप क्यों नहीं प्रोसीड करना चाहते, ना कि उस चीज से आप रिस्क लें जिसका सक्सेस रेट अभी इतना ज्यादा नहीं है और उस पर इत्यादि स्टडीज भी नहीं हुई हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि एक नेचुरल वे ऑफ हीलिंग है। दोस्तों, अगर ये नेचुरल वे ऑफ हीलिंग है तो वैसे तो ट्रेडिशनल ACL भी एक नेचुरल वे ऑफ हीलिंग है। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, बियर ACL में वही आपके जो है इंसिजन्स दिए जाएंगे जो एक ट्रेडिशनल ACL में दिए जाते हैं। अब उसमें उतनी ही रीमिंग होती है, उसमें वही एंडो बटन, वही एथिबॉन्ड यूज होगा जो कि ट्रेडिशनल ACL में यूज करा जाएगा। और रही बात नेचुरल ACL की, तो इसमें आपका स्कैफोल्ड लगाया जाएगा जो बायो इंजीनियर्ड स्कैफोल्ड से दोनों ACL के बीच में आपके टिश्यूज रीजनरेट होंगे। अब बात हुई नेचुरल हीलिंग की, तो जो हम ग्राफ्ट लगा रहे हैं वो भी तो आप ही का नेचुरल या आप ही बॉडी का है, कोई आर्टिफिशियल चीज तो नहीं है। और जो आर्टिफिशियल चीज इस्तेमाल हो रही है वो भी बियर ACL में वही है जो ट्रेडिशनल ACL में है। वही एंडो बटन है जो फ्लिप करने के लिए आपको ACL में चाहिए और वही बियर ACL में चाहिए। परंतु जो श्योर शॉर्ट तरीका है ACL करने का, जो 95% लोग, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिससे जो सदियों सदियों से हो रहा है, जिसके 95% सक्सेस रेट है, उसके साथ जाना चाहिए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि इसमें अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है कि आप क्विकली जंप कर दे इत्यादि मनी के साथ, डबल द मनी देके डबल द टाइम लगाएं और इसका सक्सेस रेट भी लेस हो। तो मेरे को लगता है कि अभी ये इनिशियल स्टेजेस में है और स्टडीज और नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स होने के बाद ही हम सर्टिफाई कर पाएंगे। मेरा ओपिनियन है कि बियर ACL के साथ आपको जंप करना चाहिए। अंत में इसका फायदा ये था कि इसमें ग्राफ्ट हार्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका नुकसान ये था, पैसा ज्यादा लगता है, सक्सेस रेट कम है और रिहैब में 3 महीने ज्यादा लगते हैं। बियर ACL करने के जस्ट बाद आपको नहीं चलाया जाता, बल्कि ट्रेडिशनल ACL करने के बाद नेक्स्ट डे ही आपको चला सकते हैं। आपको रिहैब ऑफ ACL के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, लाइफ आफ्टर ACL, जो बहुत ही वायरल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और रही बात बियर ACL की, तो मेरा मानना है कि इसमें अभी और स्टडीज आनी बाकी हैं और नंबर ऑफ पेशेंट्स होना बाकी है ताकि इसकी सक्सेस पे बात करी जाए। अभी मुझे सिग्निफिकेंटली कोई बहुत बड़ा फायदा इसमें नहीं लग रहा है और यहाँ तक कि जो सर्जन्स भी इसे करते हैं वो बहुत 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 ही लिमिटेड हैं। शायद 10,000 केस में शायद कोई एक केस कर रहा हो और वो भी विद गार्डेड प्रोग्नोसिस, मतलब उसमें ये बता के कि हो सकता है रिजल्ट आए या हो सकता है ना रिजल्ट आए। परंतु हम बियर ACL कर रहे हैं, जो भी अगर पेशेंट इंसिस्ट करता है कि हमें बियर ACL ही करवाना है। अंत में एक लाइन में वही बात कहूंगा, बियर ACL वही करेगा जो बियर करता है। बियर यानी कि भालू, बियर मतलब शराब। ये दोनों चीज आपके शरीर के लिए क्या कर सकती हैं, वही हो सकता है ये बियर ACL। अपनी अर्ली विदाउट स्टडीज और विदाउट सर्टिफाइड नंबर ऑफ केसेस सक्सेस रेट बताए, हो सकता है इसका फायदा उतना ना हो और हो सकता है ये आपको हानि ना करे तो इत्यादि फायदा भी ना करे। अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूं ट्रिपल बंडल ACL क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज मुझे अपने कमेंट्स या लाइक या सब्सक्राइब करके बताएं। और आपका कोई भी सवाल हो या आपको ACL इंजरी हो
तो मुझे अपना MRI भेज सकते हैं, मैं निःशुल्क बताऊंगा। हम कंट्री में अमंग्स द बेस्ट ACL के रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए अन्य सर्जन्स के जो रिजल्ट्स हैं मेरी यूट्यूब वीडियो पे सब लोग कमेंट कर रहे होते हैं, फेल हो रहे होते हैं, और मुझे यकीन नहीं होता कि ACL जैसी सर्जरी फेल कैसे कर सकते हैं लोग। तो इसीलिए ऑलवेज चूज द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।